नमस्कार मित्रों। आप लोगों का कृष्णा दुबे मैथ्स एजुकेटर के इस यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम लोग अपने प्रैक्टिस सेट 33 पर आ गए हैं। ठीक है, टॉपिक हम लोगों का जो है वो इलिप्स। तो आज के सेशन में हम लोग इलिप्स के क्वेश्चन को देखेंगे। तो चलिए सेशन स्टार्ट किया जाए। सेशन स्टार्ट करने से पहले जो भी लोग मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जिन्होंने सब्सक्राइब किया हुआ है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ इस बात को शेयर कर देंगे। ठीक है। हमारे यहाँ जो भी पेड कोर्स चलते हैं उसमें अभी जो राजस्थान पीसीएस के थ्रू फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड की वैकेंसीज आई हुई हैं। ठीक है, तो उसके कोर्स पर लगभग 75% ऑफ रखा गया है। ठीक है, दो कोर्सेज हैं आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड के। एक 4 मंथ का है, एक 6 मंथ का है। ठीक है, तो जिन किसी को भी आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड की प्रिपरेशन करनी है तो वो एप्लीकेशन पर जाकर वहां से कोर्स को परचेज कर सकता है। ठीक है, इस समय ऑफर चल रहा है 75% का, तो काफ़ी डिस्काउंटेड प्राइस में आपको ये कोर्स अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको कोर्स से रिलेटेड कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप ये इस नंबर पर 9580385730 इस पर आप व्हाट्सएप करके संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, साथ ही साथ हमारे यहाँ फ्री ऑनलाइन टेस्ट होते हैं। ठीक है, 3 दिन चलते हैं MWF, मंडे वेडनेसडे फ्राइडे को। ठीक है, शाम को 7 बजे से अगले दिन मॉर्निंग में 7 बजे तक आपको वो टेस्ट अवेलेबल रहता है। तो जो कोई भी इस टाइम पीरियड के बीच में टेस्ट में पार्टिसिपेट कर लेता है उसके पास वो टेस्ट हमेशा के लिए उसके एप्लीकेशन पे अवेलेबल रहता है। ठीक है, तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो केवल और केवल आपको ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। ठीक है, और फिर वहां पर फ्री टेस्ट के सेक्शन में जाकर या फिर आपको एक अलग से फ्री टेस्ट करके एक बैच मिलेगा और उसमें आपको प्रतिदिन टेस्ट मिलता है। मॉर्निंग में आपको साथ ही साथ जीएस के भी टेस्ट दिए जाते हैं ताकि आपकी किसी भी एग्जामिनेशन की, जैसे एलटी ग्रेड हो गया, जीआईसी हो गया, डी ट्रिपल एस बी का हो गया, कि आपका आरपीएससी हो गया, तो वहाँ जीएस के जो वेटेज होते हैं करंट अफेयर जीएस के, उनके भी क्वेश्चंस को आप लोगों को क्विज के माध्यम से कराया जाता है। ठीक है, तो बहुत अच्छी प्रिपरेशन आपकी हो जाएगी। तो इसके लिए केवल और केवल हमारा ऐप डाउनलोड करना होगा। ऐप की लिंक इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स दोनों जगह हैं। साथ ही साथ आप खुद से भी जाकर प्ले स्टोर पर, गूगल प्ले स्टोर पर जाके कृष्णा दुबे एजुकेशन ये नाम से सर्च करोगे तो आपको ऐप मिल जाएगा और वो ऐप को आप इंस्टॉल कर लोगे। इंस्टॉल करने के बाद आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखेगा। इस इंटरफेस में आपको सबसे पहला काम ये करना होगा कि हमारे पब्लिक वाले टेलीग्राम ग्रुप को आप ज्वाइन कर लो। उसके लिए ऐप में सबसे ऊपर टेलीग्राम का लिंक दिया रहेगा, इस दोनों में से कोई एक लिंक को क्लिक करके आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाओगे ताकि कोई भी पीडीएफ, कोई भी नोटिफिकेशन हो हमारे द्वारा वो आपको अवेलेबल हो जाए आसानी से। ठीक है, हमारे यहाँ और भी कोर्सेज चलते हैं। एलटी ग्रेड, यूपी पीजीटी मास्टर कोर्स, एलटी प्लस टीजीटी का कोर्स कम्बो कोर्स है, डी ट्रिपल एस बी टीजीटी आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड का कोर्स है। ठीक है, तो कोई भी कोर्स से रिलेटेड इंफॉर्मेशन के लिए आपको ये ऊपर जो नंबर दिख रहा है 9580385730, इस पर आप व्हाट्सएप करके संपर्क कर सकते हैं। मास्टर कोर्स की खासियत यह है कि इस कोर्स को आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए ले सकते हो और इसकी वैलिडिटी 1 ईयर है। ठीक है, तो अगर आपके एग्जाम 5-6 महीने में नहीं भी होते हैं तो भी आप ये कोर्स परचेज करने के बाद साल भर तक आपके पास वो कोर्स रहता है। ठीक है, और आप चाहे जितनी बार कोर्स को देखिए, वीडियोस को देखिए, क्वेश्चन को सॉल्व करिए। ठीक है, तो ये कोर्स आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड केवीएस एनवीएस डीटीपीएलएसबी पंजाब मास्टर कैडर एचटेट किसी भी अदर स्टेट के एग्जामिनेशन के लिए ये कोर्स डिजाइन किया गया है। ठीक है, विद 1 ईयर वैलिडिटी। बाकी कोर्स की वैलिडिटी 6 मंथ है क्योंकि उन सब के एग्जाम ये मान के चलो कि 6 मंथ के अंदर निश्चित रूप से हो जाएंगे, किसी भी एग्जाम की बात कर ले। ठीक है, तो चलिए आइए स्टार्ट किया जाए। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन के सामने ये है। क्वेश्चन ये कह रहा है, इफ द लेटेस्ट रेक्टम ऑफ एन इलिप्स बी इक्वल टू द हाफ ऑफ इट्स माइनर एक्सिस, ठीक है, देन इट्स इसेंट्रिसिटी इज।
तो आपसे कह रहा है कि जो इसकी नाभिलंब है, लेटस रेक्टम है इलिप्स की, वो हाफ ऑफ इट्स माइनर एक्सिस, जो इसका माइनर एक्सिस है इसका हाफ है, ठीक है। तो इसकी इसेंट्रिसिटी आपको बतानी है। तो जैसा कि आप लोगों को पता होगा, जो लेटस रेक्टम दिया जाता है इलिप्स का, वो दिया जाता है लेटस रेक्टम इज गिवन बाई 2b² अपॉन ए। बी जो है वो हमारा माइनर एक्सिस, और ए बी का मतलब ये हो जाएगा कि माइनर एक्सिस का हाफ है, ठीक है। और ए जो है ये भी हाफ ऑफ मेजर एक्सिस, या आप बोल सकते हो सेमी मेजर एक्सिस, सेमी माइनर एक्सिस, ठीक है। तो आगे ये क्या कह रहा है कि ये जो है वो माइनर एक्सिस, माइनर एक्सिस मतलब पूरा। सपोज करो ये इलिप्स है, तो ये पूरा ये क्या हो जाएगा 2b। तो 2b का हाफ है ये, मतलब 2b का हाफ है, ठीक। तो ये इससे कैंसिल आउट हो गया, ये इससे कैंसिल आउट हो गया, मतलब b अपॉन ए इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, हाफ, ठीक। और आपसे पूछा क्या है, इसेंट्रिसिटी। तो आपको पता है इसेंट्रिसिटी E इज इक्वल टू रूट में 1 माइनस माइनर अपॉन मेजर का होल स्क्वायर, या b² अपॉन a²। तो यहां से कर लो 1 माइनस b बाई ए की वैल्यू दिया है 1/2, b² अपॉन a² की वैल्यू हो जाएगी 1/4। तो रूट में 3/4 या √3/2, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। आगे क्या कह रहा है, इफ डिस्टेंस बिटवीन द डायरेक्ट्रिसेस बी थ्राइस द डिस्टेंस बिटवीन द फोकी, देन इसेंट्रिसिटी ऑफ इलिप्स इज। आपको इसेंट्रिसिटी बतानी, इसेंट्रिसिटी के लिए केवल और केवल बी और ए का पता होना चाहिए, या बी और ए नहीं तो बी और ए का रेशियो पता होना चाहिए। मतलब ए बी का रेशियो मालूम हो आपको, या बी और ए इंडिविजुअली मालूम हो, तो आप आराम से इसेंट्रिसिटी निकाल सकते हो। क्योंकि ई इज इक्वल टू, अभी हम लोगों ने पिछले क्वेश्चन में देखा, √1 माइनस मेजर माइनर अपॉन मेजर का होल स्क्वायर, ठीक है। तो कुल मिला के यहाँ कुछ कंडीशन दी गई है, उन्हीं की मदद से हम अपना बी अपॉन ए या बी और ए का रेशियो निकालेंगे। तो अगर आपको यहाँ से दिख रहा है, कह रहा है डिस्टेंस बिटवीन द डायरेक्ट्रिसेस। तो डायरेक्ट्रिसेस का मतलब उनके बीच की डिस्टेंस कितनी हो जाती है, 2a/e, है ना। और जो कह रहा है फोकस की जो डिस्टेंस है, जो दोनों फोकस हैं उनकी डिस्टेंस, तो ये क्या हो जाती है 2ae, इससे दी जाती है। और ये कह रहा है कि इसका डिस्टेंस बिटवीन द फोकस तो ये है थ्राइस, आपसे कह रहा है, ठीक है, ये 3 टाइम्स है, ठीक। तो यहां से अगर आपको ए से कैंसिल हो गया, 2 से कैंसिल हो गया, ठीक है। तो e² इज इक्वल टू 1/3, यानी कि e इज इक्वल टू हो जाएगा 1/√3। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्या कह रहा है, इफ द इसेंट्रिसिटी ऑफ एन इलिप्स बी 5/8, अभी ई दे दिया, और डिस्टेंस बिटवीन द फोकी बी 10। तो 10 बोले तो डिस्टेंस बिटवीन फोकी मतलब 2ae दे दिया, 2ae कितना है 10, ठीक है। और ई भी अपने को मालूम है, तो 2ae की वैल्यू है 5/8 इज इक्वल टू 10। तो ये तो इससे कैंसिल आउट हो गया, तो a इज इक्वल टू कितना आ गया 8, ठीक है। तो आपसे क्या क्या आ रहा है, लेटस रेक्टम बताना है। अच्छा, लेटस रेक्टम क्या होता है, लेटस रेक्टम इज गिवन बाई 2b² अपॉन ए। तो कुल मिला के बी चाहिए आपको। अब बी के लिए अपन लोग जानते हैं कि b² इज इक्वल टू a² 1 माइनस e²। ये फॉर्मूला आपको पता होगा, है ना। तो यहाँ से कर लोगे तो a² मतलब 64, 1 माइनस e² बोले तो 25/64। तो ये हो जाएगा 64 - 25, कुल मिला के 64 इंटू 39 डिवाइडेड बाई 64, कैंसिल आउट, तो b² इज इक्वल टू हो गया 39। तो यहाँ रख दो 2 इंटू 39 डिवाइडेड बाई ए की वैल्यू कितनी है 8, तो 39/4। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा इसका, ठीक है। आगे बढ़ते हैं,
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, if the focus and vertices of an ellipse be plus minus 10 and plus minus 20। अच्छा, फोकस किससे दिया जाता है, तो फोकस दिया जाता है प्लस माइनस ए कॉमा जीरो, ठीक है। और जो वर्टिसेस दिए जाते हैं वो दिए जाते हैं प्लस माइनस ए कॉमा जीरो से, ठीक है। तो ए की वैल्यू मालूम है अपने पास 2 है और ए की वैल्यू मालूम है 1, तो यहाँ से इसेंट्रिसिटी तुरंत निकाल लें। तो 1 अपॉन ए मतलब 1 अपॉन टी। तो क्या कह रहा है, आपको माइनर एक्सिस बताना है। माइनर एक्सिस बोले तो बी, तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर। तो यहाँ रख दोगे ए की वैल्यू है अपने पास 2, 2 का स्क्वायर 4, 1 माइनस ई स्क्वायर, ई की जगह पे हो जाएगा 1 अपॉन 2, 1 अपॉन 4 मतलब 3/4 × 4, तो ये कैंसिल आउट हो गया। बी स्क्वायर इज इक्वल टू 3, तो बी इज इक्वल टू हो जाएगा √3। तो अपने को पता है माइनर एक्सिस 2b ये दिया जाता है, तो 2 मल्टीप्लाइड बाई √3 मतलब 2√3। ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन, क्वेश्चन ये कह रहा है कि द इक्वेशन ऑफ द डायरेक्ट्रिसेस ऑफ द इलिप्स 16x² प्लस 25y² इज इक्वल टू 400 आर। आपको डायरेक्ट्रिसेस का इक्वेशन बताना है, ठीक है। तो चलो कोई नहीं, थोड़ा सा कुछ छोटा कर लें। देखो, पहले तो अपन लोग ए बी निकाल लेते हैं, तो यहाँ इसको लिख दें स्टैंडर्ड फॉर्म में इलिप्स के, तो x² अपॉन 400 से डिवाइड हो जाएगा तो कितना आ जाएगा 25 प्लस y² अपॉन 25 से डिवाइड करोगे 16 इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से ई निकाल लें, क्यों, क्योंकि जो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स होता है x इज इक्वल टू होता है प्लस माइनस ए अपॉन ई। सही है, ये सारे फॉर्मूलाज ये इजी हैं, ठीक है। तो यहाँ से कर लोगे, ई निकाल लें, तो E इज इक्वल टू हो जाएगा √1 माइनस माइनर मतलब 16 b² अपॉन a² 25, तो 9/25 मतलब 3/5। ई की वैल्यू आ गई, तो यहाँ से x इज इक्वल टू प्लस माइनस ए की वैल्यू कितनी है 5 अपॉन ई की वैल्यू 3/5, तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस 25/3, यानी कि 3x प्लस माइनस 25 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो इसमें तो कोई नहीं है, तो नन ऑफ दीज हो जाएगा, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या कह रहा है, द डिस्टेंस बिटवीन द डायरेक्ट्रिसेस ऑफ द इलिप्स। अच्छा, इलिप्स में क्या है ना, बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं आते, बस यही आपसे डायरेक्ट्रिसेस फोकी है ना, ए बी ई इन्हीं में कुछ ना कुछ संबंध आपसे पूछेगा, और बहुत इन डेप्थ क्वेश्चन नहीं आते हैं आपके पेपर में, ठीक है। और ये छोटा सा टॉपिक भी है इलिप्स का, ठीक है। थ्योरी वाले सेक्शन में भी 1 से 2 सेशन में ये कंप्लीट हो जाते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली आप जब भी शुरुआत के 3-4 कर लोगे, पैराबोला कर लिया, स्ट्रेट लाइन आपने सर्किल कर लिया, और इसके बाद पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन कर लिया, तो ऑटोमेटिकली ये आसान हो जाता है। इसी प्रकार हाइपरबोला, ये दोनों टॉपिक बहुत छोटे होते हैं, ठीक है। तो यहाँ से कह रहा है कि डिस्टेंस बिटवीन द डायरेक्ट्रिसेस ऑफ द इलिप्स इतना, मतलब डिस्टेंस निकालना है अपने को पता है डिस्टेंस क्या होता है 2a अपॉन ई, मतलब ए तो मालूम है, ई मालूम हो जाए काम हो जाए, तो ए बी तो मालूम है, तो ई निकाल लेंगे। तो यहाँ से ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा √1 माइनस माइनर अपॉन मेजर का होल स्क्वायर, तो यहाँ से हो जाएगा 20/36, तो 16/36 मतलब 4/6 मतलब 2/3। तो ई निकल गया, तो तुरंत हम लोग निकाल लेंगे डिस्टेंस बिटवीन डायरेक्ट्रिसेस 2a अपॉन ई, तो ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाई ए की जगह पे है, ई की जगह पे 2/3 18, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है, द डिस्टेंस बिटवीन द फोकी ऑफ द इलिप्स 3x² प्लस 4y² इज इक्वल टू 48 इज। कह रहा है डिस्टेंस बिटवीन फोकी मतलब 2ae निकालना है, वापस से वही
इसको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो एक्स स्क्वायर अपॉन 48 से डिवाइड कर दो तो कितना आ जाएगा 16 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 12 इज इक्वल टू 1। ठीक है, ई निकाल लेते, ई इज इक्वल टू रूट में 1 माइनस माइनर अपॉन मेजर का होल स्क्वायर, माइनर कितना है 12 अपॉन 16, 16 माइनस 12 कितना आ जाएगा 4 अपॉन 16 मतलब 2/4 1 अपॉन 2। तो यहाँ से निकाल लेते हैं डिस्टेंस बिटवीन फोकी, क्या हो जाएगा 2a, 2 तो 2 मल्टीप्लाइड बाई ए की वैल्यू कितनी है यहाँ से देखो, ए की वैल्यू हो जाएगी 4, ई की वैल्यू है हाफ, तो ये कैंसिल आउट हो गया 4, कितना आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। द इक्वेशन ऑफ द इलिप्स हुज फोकी आर प्लस माइनस 50 एंड द वन ऑफ इट्स डायरेक्ट्रिक्स इज 5x इज इक्वल टू 36। ठीक है, मतलब डायरेक्ट्रिक्स आपको दे दिया है और फोकी दे दिया। अच्छा, फोकी दिया तो एक चीज तो पता हो गया, ए ही दे दिया तो ए इज इक्वल टू कितना है 5। ठीक है, और डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन कैसे दिया जाता है, एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस ए अपॉन ई। तो यहाँ से अगर हम लोग कैलकुलेट करें तो एक्स इज इक्वल टू 36 अपॉन 5, मतलब ए अपॉन ई इज इक्वल टू अपने को पता है 36 अपॉन 5 और ए ई इज इक्वल टू कितना है 5। ठीक, तो अगर हम लोग यहाँ से वैल्यूज को रखें, ई की ही वैल्यू निकाल लें तो ई इज इक्वल टू 5/a, तो ये हो जाएगा a अपॉन 5/a मतलब 5a² अब इज इक्वल टू 36 अपॉन 5 कट गया, a इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 6। अच्छा, a इज इक्वल टू 6 आ गया तो e इज इक्वल टू हो जाएगा 5/6। तो b निकाल लें तो b² इज इक्वल टू a² 1 माइनस e², यही फॉर्मूला होता है। सही है, तो यहाँ से हो जाएगा a² 36 1 माइनस 25 अपॉन 36, तो ये हो जाएगा 11 अपॉन 36 मल्टीप्लाइड बाई 36, ये कैंसिल आउट हो गया तो b² इज इक्वल टू 11, b इज इक्वल टू अंडर रूट 11। तो b मालूम a मालूम, क्या निकालना है इक्वेशन ऑफ इलिप्स, तो क्या हो जाएगा x² अपॉन 36 प्लस y² अपॉन 11 इज इक्वल टू 1। ठीक है, x² अपॉन 36 प्लस y² अपॉन 11 इज इक्वल टू 1, तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा ए। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, 9th नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, द लेंथ ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम ऑफ द इलिप्स 5x² प्लस 9y² इज इक्वल टू 45। तो लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ निकालनी है 2b² अपॉन ए। ठीक है, तो यहाँ से कर लो तो 2 इंटू बी की जगह पे क्या हो जाएगा 9 45, मतलब कुल मिला के यहाँ 5 हो जाएगा, मतलब 5/3। ठीक है, तो 10/3 क्या आ जाएगा 10/3, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एन इलिप्स पासिस थ्रू द पॉइंट -3, 1। ठीक है, एंड इट्स इसेंट्रिसिटी इज √2/5, द इक्वेशन ऑफ द इलिप्स। अच्छा, ये इलिप्स जो है वो पास कर रहा है इस पॉइंट से, तो हम ए और बी में कंडीशन निकाल लेंगे और यहाँ से ई दिया है तो यहाँ भी ए और बी में अपने को कंडीशन मिल जाएगी, तो वहां से हम ए बी की वैल्यूज निकाल लेंगे। आसान है, देखो कैसे करोगे आप। हम मान लेंगे कि लेट द इक्वेशन ऑफ इलिप्स बी x² प्लस a² सॉरी x² अपॉन a² प्लस y² अपॉन b² इज इक्वल टू 1। और चूंकि ये पॉइंट जो है वो इस पर मतलब ये इलिप्स इस पॉइंट से पास कर रहा है तो इसको सेटिस्फाई करेगा मतलब 9/a² प्लस 1/b² इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो अगर हम लोग इसको सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 9 प्लस और ये कर दें a² अपॉन b²। ठीक है,
और इस ए स्क्वायर का यहाँ भी कर दे मल्टीप्लाई, ठीक है। तो ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 9। इसको इक्वेशन 1 देते, ये मैं अपने तरीके से कर रहा हूँ, आप अपने तरीके से कर लोगे, है ना। थोड़ा सा जिसमें मुझे इजीएस्ट लगेगा हम लोग वो प्रोसीजर, और अपने को पता है इज इक्वल टू 1 - बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर रूट में, यानी कि ई स्क्वायर इज इक्वल टू इतना, और बी स्क्वायर माइनस, अच्छा इसकी वैल्यू दिया है 2/5, 1 - इसका वैल्यू अपने को पता है क्या है, ए स्क्वायर माइनस 9, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग ए स्क्वायर निकाल सकते हैं आराम से, तो ये हो जाएगा 10, तो ए स्क्वायर हो जाएगा 10 - 2/5। कहीं मिस्टेक हुआ क्या? ई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 - बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ये 2/5 है, ठीक है। और ओ ओ ये देखो, ये ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर है, और यहाँ हम लोगों ने ये मिस्टेक कर दिया, तो थोड़ा सा इसको अब सुधार लिया जाए। देखो ई, ये हो जाएगा 2/5 इज इक्वल टू 1 - बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, तो यानी कि बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू, ये इधर लेके आ जाओ तो 3/5, या ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 5/3, ठीक है। तो 5/3 होगा तो यहाँ पुट कर दो, तो 5/3 इज इक्वल टू, और इस 9 को इधर ही रहने दो, +9 इज इक्वल टू ए स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 27/5 32/3, ए स्क्वायर की वैल्यू आ गई 32/3। अच्छा ए स्क्वायर निकल गया, अपने को निकालना क्या है, इक्वेशन ऑफ इलिप्स, तो बी निकालना है, ई मालूम है तो बी निकाल लिया जाए। तो चलो बी क्या हो जाएगा, इसी में रख देते हैं, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर की वैल्यू बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू 3/5, तो बी स्क्वायर ए स्क्वायर की जगह पे हो जाएगा 32/3 इज इक्वल टू 3/5। छोटे क्वेश्चन कैलकुलेटिंग मिस्टेक ज़्यादा कराते हैं, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और ये हो जाएगा बी स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 32/5, ठीक। तो इक्वेशन क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर अपान 32/3 प्लस वाई स्क्वायर 32/5 प्लस, सॉरी, इज इक्वल टू 1। तो फिर से सॉल्व किया जाए तो यहाँ से ये आ जाएगा 3x² प्लस 5y² इज इक्वल टू 32, ठीक है। 3x² प्लस 5y² इज इक्वल टू 32, मतलब ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, इफ द सेंटर one of the foci and semi major axis of an ellipse b 0 0 0 3 5, ठीक है, ओके। तो ये सेकेंड टाइप का अपने को इलिप्स दिख रहा है, क्योंकि फोकी 0 BE टाइप का है, सही है। तो यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं फोकी, तो यहाँ से हम लोग कर लें कि 0, BE मतलब, और सेकेंडली ये क्या है, सेमी मेजर एक्सिस, सेमी मेजर एक्सिस का मतलब ए, ए मालूम है अपने को, है ना, ए इज इक्वल टू, सॉरी सॉरी, सेमी मेजर एक्सिस बोला है अब की बार, इस ये वाला इलिप्स है, ठीक है। तो इस वाले इलिप्स में ये दिया है अपने को 5, मतलब बी इज इक्वल टू 5 और बीई इज इक्वल टू 3, तो ई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3/5, ई मिल गया।
और ई मिल गया तो ए निकाल लें, ए स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर, यही होगा फॉर्मूला। तो बी स्क्वायर 25 1 माइनस ई स्क्वायर 9/25, तो 16, 25 इंटू 16/25 कैंसिल आउट, ए इज इक्वल टू हो गया 4, ए इज इक्वल टू 4, बी इज इक्वल टू 5, तो इक्वेशन हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 4 प्लस वाई स्क्वायर 16 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 25 इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है, द इक्वेशन रिप्रेजेंट, ये तो दिख ही रहा है, 30 से डिवाइड करोगे ये तुरंत इलिप्स में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये क्या है, इलिप्स का इक्वेशन है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम की लेंथ बतानी है 2b स्क्वायर अपॉन ए, सॉल्व कर लेंगे, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, द लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम ऑफ एन इलिप्स 1/3। ठीक है, अच्छा, 1/3 ऑफ द मेजर एक्सिस का 1/3 है, मतलब कुल मिला के लेटस रेक्टम की लेंथ दी जाती है 2b स्क्वायर अपॉन ए, ये जो है मेजर एक्सिस 2a अपॉन, मतलब इसका 1/3 है, मतलब 1/3, तो ए से कैंसिल आउट हो गया, 2a स्क्वायर अपॉन बी, 2 से कैंसिल आउट हो गया, तो a अपॉन बी इज इक्वल टू, यहाँ से निकल गया, सॉरी हम लोगों ने लेटस रेक्टम जो दिया जाएगा वो दिया जाता है 2b स्क्वायर अपॉन ए। ठीक है, जल्दी में मिस्टेक कर दिया, 2a/3। ठीक, तो यहाँ से अगर हम लोग सॉल्व करें तो 2 से कैंसिल आउट हो गया, तो बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 1/3। ठीक है, इसेंट्रिसिटी निकालनी है, तो इसेंट्रिसिटी इज इक्वल टू √1 माइनस 1/3, तो ये हो जाएगा 2/3 रूट में, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, द इक्वेशन एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस आर प्लस वाई स्क्वायर r-5 + 1 इज इक्वल टू 0 रिप्रेजेंट एन इलिप्स, ये इलिप्स को कब रिप्रेजेंट करेगा, तो इलिप्स के फॉर्म का बना दे, तो एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस आर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन r-5 इज इक्वल टू, माइनस माइनस से इधर मल्टीप्लाई करा दे, तो माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस आर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन r-1 इज इक्वल टू 1। अब ये माइनस तो होता नहीं, प्लस होता है, तो माइनस से नीचे, माइनस का नीचे मल्टीप्लाई करा दो डिनोमिनेटर में, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन r-2 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 5 माइनस आर इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब कह रहा है ये इलिप्स कभी होगा, अपने को पता है ये और ये पॉजिटिव होने चाहिए। ठीक है, अब पॉजिटिव होने के लिए मतलब आर जो है वो 2 से बड़ा होना चाहिए, मतलब आर जो हो वो हमेशा क्या रहे, 2 से बड़ा रहे, लेकिन अब निगेटिव भी नहीं होना चाहिए और 5 से छोटा रहे। ठीक है, यानी कि इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक, इस तरीके से लिख सकते हो, है ना, तो आर जो है वो 2 और 5 के बीच में होना चाहिए। ठीक, आगे क्या कह रहा है, द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट थीटा ऑन द इलिप्स एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 फ्रॉम द फोकस। ठीक है, एक पॉइंट है, ठीक है, उस पॉइंट का आपको डिस्टेंस बताना है फोकस से। ठीक है, तो मान लो कोई पॉइंट है एक्स वाई, ठीक है, और इसकी फोकस से डिस्टेंस जो होती है वो दी जाती है, अगर मान लो हम लोग फोकस को
एस से दिखाएं और इस पॉइंट को पी से दिखाएं, ठीक है, तो ये डिस्टेंस जो दी जाती है वो दी जाती है एस पी। एस पी इज इक्वल टू ए प्लस ई एक्स, ठीक है। और जो एक्स होता है, चूंकि ये पॉइंट थीटा है, ठीक है, तो एक्स जो होगा हमारा वो हो जाएगा कॉस थीटा, ठीक है, ए कॉस थीटा, ठीक है। तो अगर ये ए कॉस थीटा हो जाता है तो यहां से हम लोग बस वैल्यू रख दें, ए प्लस ई एक्स की जगह पे क्या हो जाएगा, ए कॉस थीटा। तो यहां से ये निकल के आ जाएगा, ये कॉमन ले लो, 1 प्लस ई कॉस थीटा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। आगे क्या कह रहा है, द इक्वेशन ऑफ द इलिप्स हुज वन फोकस इज एट 40 एंड हुज इसेंट्रिसिटी इज 4/5 इज। वन फोकस दिया है, मतलब ए दिया है 4 और इसेंट्रिसिटी ई दिया है 4/5, तो ए मालूम हो जाएगा, ए ई दिया है 4 और ई दिया है 4/5, तो कैंसिल, ए इज इक्वल टू 5, ए निकल गया तो बी निकल जाएगा, तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर 1 माइनस ये हो जाएगा ई स्क्वायर, ई की जगह पे हो जाएगा 16/25, मतलब बी की वैल्यू आ गई तुम्हारी बी स्क्वायर की 9, ठीक है। तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन ए की जगह पे हो जाएगा 25, वाई स्क्वायर अपॉन 9 इज इक्वल टू 1। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट अगला प्रश्न, द लेंथ ऑफ द लेटेस्ट, थोड़ा सा जूम कर दे, द लेंथ ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम ऑफ द इलिप्स, इस इलिप्स के लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ आपको बतानी है कितनी होगी, ठीक है। तो कर लोगे इसे, आसान है, बट ये चीज का ध्यान रखना कि ये एक्स स्क्वायर अपान और ये हो जाएगा 1/9 प्लस वाई स्क्वायर अपान 1/4, 1/9 मतलब 1/3 का होल स्क्वायर 1/2। तो इस केस में ये बी है, ये ए है, बी जो है वो ग्रेटर देन ए है, ये चीज का ध्यान रखना। तो लेटेस्ट रेक्टम दिया जाएगा 2a² अपॉन बी, तो 2a की जगह पे कितना है 1/3 मतलब 1/9 और बी की जगह पे 1/2, तो यहाँ से हो जाएगा 4/9, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। आगे क्या कह रहा है, द लोकस ऑफ अ वेरिएबल पॉइंट हुज डिस्टेंस फ्रॉम -20 इज 2/3 टाइम्स इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द लाइन एक्स इज इक्वल टू -9/2। कह रहा है कि उस पॉइंट, वेरिएबल पॉइंट का लोकस बताइए जिसकी डिस्टेंस इस पॉइंट से -2, 0 से -2, 0 की, मतलब इस पॉइंट से जो डिस्टेंस है उस पॉइंट की, वो 2/3 टाइम्स है एक लाइन से, किससे, x इज इक्वल टू -9/2, ठीक है। तो कुल मिला के ये कह रहा है कि एक पॉइंट है, ठीक है, और एक लाइन से जो इसकी डिस्टेंस है सपोज करो, और इस पॉइंट से, ठीक है, तो ये 2/3 है। और वैसे भी ये डेफिनीशन होती है हमारी कि ई से कम होनी चाहिए एक से, तो ये सीधा सीधा इलिप्स की ही प्रॉपर्टी पे बेस्ड है, बट हम लोग सॉल्व करके निकाल लें। तो पॉइंट हम मान लेते हैं एच के है, ठीक है, इसी का अपने को लोकस निकालना है, तो इस पॉइंट से अपन लोग डिस्टेंस इसकी निकाल लें, तो क्या हो जाएगा h+2 का होल स्क्वायर प्लस k-0 मतलब के स्क्वायर रूट में, और ये कितना है 2 टाइम्स है, 2/3 टाइम्स है इस पॉइंट का इससे डिस्टेंस, तो ये कितना हो जाएगा x+9/2, तो क्या हो जाएगा ax1 मतलब h+9/2 √1 a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो a की जगह पे 1 है तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, अल्टीमेटली बोथ साइड स्क्वायर कर देंगे,
तो ये हो जाएगा h प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इज इक्वल टू 4/9 h प्लस 9/2 का होल स्क्वायर। ओपन कर दो इस ब्रैकेट को दोनों साइड, तो एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस 4h प्लस 4 इज इक्वल टू 4/9 एच स्क्वायर प्लस 81/4 प्लस 9h। मल्टीप्लाई करा दो आप इसको, 9 को यहाँ पे 9h स्क्वायर प्लस 9k स्क्वायर प्लस 436h प्लस 36 इज इक्वल टू 4h स्क्वायर प्लस 81 प्लस 36h। ये कैंसिल, ये इधर आएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा 5h स्क्वायर प्लस 9k स्क्वायर, और ये 36 इधर जाएगा 45, तो डिवाइड कर दो, तो एच स्क्वायर अपान 9 प्लस के स्क्वायर अपान 5 इज इक्वल टू 1। तो अगर एच के सॉरी एच के का लोकस जो दिया जाएगा वो दिया जाएगा एक्स स्क्वायर अपान 9 प्लस लोकस ऑफ एच के प्लस वाई स्क्वायर अपान 5 इज इक्वल टू 1। और ये किसका इक्वेशन है? इलिप्स का। वैसे ये करने की जरूरत ही नहीं थी, ये 2/3 देखा उसने तो सीधे सीधे प्रॉपर्टी करा है ना। जैसे इलिप्स क्या होता है कि आप दो पॉइंट को फिक्स करो और बांध दो, एक रस्सी लो, ढीली रस्सी लो और इन दो पॉइंट से बांध दो, ठीक है। और फिर एक पेन उस रस्सी में बांधो और उस रस्सी को तुम इसके इर्द गिर्द घुमाओ, ठीक है। तो ये हो जाता है, ये एक आप कह सकते हो ज्योमेट्रिकल डेफिनेशन। और भी डेफिनेशन दी गई है, एक डेफिनेशन और जो आप ये मान के चलो 12वीं में पढ़ते हैं, ठीक है, कि इलिप्स जो होगा वो उसका एक पॉइंट से जो डिस्टेंस होगी और एक लाइन से जो डिस्टेंस होगी उसका रेशियो जो रहता है वो एक से कम ही आता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट अगला प्रश्न लेते हैं। क्या कह रहा है? द डिस्टेंस बिटवीन द फोकी ऑफ एन इलिप्स इज 16। ओके, तो डिस्टेंस दे दिया, मतलब 2a ही दे दिया 16, एंड इसेंट्रिसिटी 1/2 ये दे दिया। a इज इक्वल टू कितना आ गया? 16। तो आपसे कह रहा है मेजर एक्सिस मतलब 2a, मतलब क्या निकालना है? 32, ठीक है। तो आज के सेशन में इतना ही, हम लोग 20 सवाल करते हैं, ठीक है। आ, थोड़ा सा आप लोग ऑनलाइन टेस्ट सभी लोग दिया करें, ठीक है। और बाकी जितने भी पीडीएफ हैं इसके, अभी कुछ 2-3 पीडीएफ आप लोगों को नहीं मिल पाए हैं, तो वो मे बी आज शाम तक या कल तक आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे जितनी भी पीडीएफ आपकी प्रैक्टिस क्लास वाली हैं वो सब की सब आपको मिल जाएंगी सोल्यूशन के साथ, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।